ध्यान दीजिए सभी विद्यार्थी, प्रश्न क्रमांक 37। यहाँ से हम बोल सकते हैं हम दूसरी वैरायटी के प्रॉब्लम कर रहे हैं। अब तक के जो प्रॉब्लम हम कर रहे थे वो कैसे प्रश्न थे? थोड़े सिंपल प्रश्न थे जिसमें आपको सिंपली दो सीरीज दी रहती थी, दोनों के बीच का कोरिलेशन निकालो ऐसा लिखा रहता था। लेकिन अभी आप जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो सबसे पहले तो जानकारी आपको ये पहले प्रॉब्लम पढ़ाते समय भी मैंने पहले वैरायटी के प्रॉब्लम पढ़ाते समय बताया था कि जो दो चीजों के बीच में कोरिलेशन पूछा है ना, वो आप सबसे पहले नोट करो अच्छे से कि किस दो बातों का कोरिलेशन पूछा गया है। जैसे कि इस प्रश्न में भी मैं आपको बोलूंगा, आप एक बार गौर से बताइएगा कौन सी दो चीजों के बीच में कोरिलेशन पूछा है। फाइंड आउट इफ देयर इज एनी कोरिलेशन बिटवीन एज एंड इलिटरेसी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो एज एक फैक्टर है और इलिटरेसी दूसरा फैक्टर। तो असाक्षरता अर्थात इलिटरेसी और एज। अब एज का और इलिटरेसी का जब हमको रेस वो निकालना है कोरिलेशन, तो आपको डेटा में अगर देख पा रहे हो, एक तो एज ग्रुप ही है जो कि एक कंटिन्यूस फॉर्म जैसा दिख रहा है आपको ग्रुप वाइज डेटा, तो आपको उसका सिंपली मीन मिड वैल्यू निकाल लेना है और उसी को एज मान लेना है। जैसे इस 10 और 15 के एज ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए आप मिड वैल्यू के तौर पे 15 ले लीजिए और वही उसका एज रहेगा जो कि एक्स हम सीरीज मान सकते हैं। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? एक जो साइड है कोरिलेशन में, जो दो चीजों का कोरिलेशन निकालना है, उसमें से एज क्लियरली है, वो बस अपने को मिड वैल्यू निकालना है। बट दूसरी चीज है इलिटरेसी। तो एक आपको दो दो कॉलम दिए, एक तो पॉपुलेशन और दूसरा इलिटरेट पॉपुलेशन। तो इलिटरेट पॉपुलेशन और इलिटरेसी ये दोनों सेम है क्या? नहीं, इलिटरेसी और इलिटरेट दोनों अलग है। मतलब प्रपोर्शन में बात करें तो इलिटरेसी होता है, जैसे अगर मैं बात करूं इलिटरेट 100 लोग होंगे और इधर इलिटरेट 75 है, तो दोनों में से ज्यादा इलिटरेट कौन सा ग्रुप? एज ग्रुप में। पहले एज ग्रुप में ज्यादा इलिटरेट लोग हैं, बट जो ज्यादा इलिटरेट लोग हैं उनकी पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है। तो जो इलिटरेसी का मीनिंग है कि भैया असाक्षर लोग जो है वो, अगर पॉपुलेशन, अभी अगर मैं इधर से कंपेयर करके समझाता हूं, ये 100 इलिटरेट है और ये 5 इलिटरेट है, तो ज्यादा इलिटरेट कहाँ है? 100 में। बट ज्यादा इलिटरेसी कहाँ है? 5 में। क्योंकि पांच पांच में से 5 इलिटरेट है, तो वो 100% इलिटरेसी हो गया। बट इलिटरेट 5 ही है। समझ रहे हो? तो इलिटरेसी मीनिंग कि प्रपोर्शनेट में आपको देखना पड़ेगा कि कितने प्रतिशत लोग आप बोल सकते हो कि इलिटरेट। हाँ, ये जो मैं प्रतिशत बोला, प्रतिशत के जगह किसी और फॉर्म में भी आप लोगे। वो 1000 में से देखते हैं ना, इलिटरेसी वगैरह देखने का पैमाना होता है 1000 में कितने ऐसा रहता है। तो आप 1000 में से 10 में से कोई भी ले लोगे चलेगा, बट सबका बेस कॉमन होना। बेस मीन्स आउट ऑफ, जो इलिटरेट लोग है वो आउट ऑफ अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग पीपल है, अलग अलग पॉपुलेशन है। तो जो पॉपुलेशन है वो कॉमन नहीं है ना हर ग्रुप में। अगर मैं हर ग्रुप के 100 लोगों को लूँ और बताऊं कि 100 में से इतने इलिटरेट, 100 में से इतने इलिटरेट, तो सही बात है, कंपेयर किया जा सकता है कि कहाँ इलिटरेसी ज्यादा है। इलिटरेट नहीं, इलिटरेसी, असाक्षरता। असाक्षर लोगों की संख्या नहीं, बल्कि पैमाना, कि कितना पैमाने में इलिटरेसी। समझ रहे हो? प्रतिशत में आपको मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो एक सिंपल तरीका है। और इस चीज को मैं बात करूं परसेंटेज में कन्वर्ट करने की जगह आउट ऑफ 1000, आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 1 लाख ऐसे भी करने तो भी चलेगा, जो मैं थोड़ी देर बाद प्रॉब्लम सॉल्व होने के लास्ट में एक बार फिर से कि आपको इसी प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा, या वो होमवर्क दूंगा कि कैसे आप वो दूसरे तरीके से करोगे तो भी सेम आंसर आएगा और वो भी इस तरीका सही रहेगा। तो अभी आपको एक चीज समझ में आई, ये जो इलिटरेसी है वो निकालने के लिए आपको पॉपुलेशन और इलिटरेट दोनों को कंपेयर करके परसेंटेज निकाल लेना है सिर्फ, तो इलिटरेसी का कॉलम कंसीडर होगा। मतलब 120 में से 100 लोग क्या है? इलिटरेट। प्रतिशत में निकालिएगा 100 लोग इलिटरेट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन 120 इंटू 100, दैट इज 83.33 समथिंग आएगा। 83.33% आता है, जो भी आता है। इसी में 100 में से 75 का तो मतलब 75 ही होता है प्रतिशत में। 80 में से 60 75%, 50 में से 30 60%, 75 ऐसा निकालना है। जिसको मैं सजेस्ट करूंगा एग्जाम में आप चाहो तो लिख के बता दो। मैं यहाँ पे एक लिख दे रहा हूँ रफ कैलकुलेशन के तौर पे, कैलकुलेशन ऑफ इलिटरेसी। अभी इस इलिटरेसी के कैलकुलेशन में मैं सबसे पहले आ जाता हूँ, पहले यहाँ लिख देता हूँ एज ग्रुप।
कौन से एज ग्रुप का सबसे पहले कैलकुलेट करूं? 10 से 20। इस एज ग्रुप की इलिटरेसी निकालने के लिए इलिटरेसी का फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। पहले इलिटरेसी का फॉर्मूला एक बार लिखता हूँ ताकि बार बार ना लिखना पड़े। इलिटरेसी का फॉर्मूला बोलिए। इलिटरेट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। ये इलिटरेसी का फॉर्मूला समझा। ये फॉर्मूला हर बार ऐसा ही रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। कंसेप्ट समझना है कि कौन सी दो बातों का कोरिलेशन पूछा है। एज ग्रुप जो कि मिड वैल्यू निकालने से रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू आ जाएगा, एज को रिप्रेजेंट करने वाला वैल्यू। बट जो सेकंड फैक्टर इलिटरेसी है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो आज मैं प्रतिशत तरीके से बता रहा हूँ, परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा हूँ, हमेशा ऐसा ही करना रहेगा वही जरूरी नहीं है। कंसेप्ट ये जरूरी है कि इलिटरेसी के साथ आपको एज ग्रुप का कोरिलेशन निकालना है। तो इलिटरेसी कैसे निकाली जा सकती है क्वेश्चन के डेटा पे निर्भर करता है। पता चल रहा प्रश्न में इलिटरेसी डायरेक्ट दी है, समझ रहे हो? हाँ, चाहे तो परसेंटेज में निकालो। ये परसेंटेज में निकालना मोस्ट कॉमन तरीका है जब भी आपको 3 ग्रुप देते हैं। बट ये ऐसे ही करने से आंसर आएगा ऐसा जरूरी नहीं हो। लास्ट में समझा के बताओ। अभी मेरे को ये बताइएगा कि ये जो इलिटरेसी निकाल रहे हैं उसमें इलिटरेट लोग कितने हैं इस ग्रुप में? 100 और 120 की पॉपुलेशन है, तो ये प्रतिशत कितना आता है बताइएगा। ऐसे ही आप दूसरे एज ग्रुप का बोलिए। एज ग्रुप का सेकंड ग्रुप क्या है? तो जो विद्यार्थियों को ध्यान है वो बताइए। इलिटरेट लोगों की संख्या 100। झूठ बोल दिए, 75 है, बल्कि 100 में से 75। तो ये प्रतिशत कितना आएगा? सही बोले। तीसरे ग्रुप में बात करें तो 30 से लेके 40 के ग्रुप में कितने इलिटरेट लोग हैं? कुछ लोग कच्चे बादाम नहीं खाते हैं, इसको याददाश्त चले गई है। मेरी भी इतनी पक्की नहीं है, लेकिन ठीक है जैसी भी उम्र के हिसाब से सूट करती है मेरे को। ये हो गया, ये खत्म। अभी बताइएगा ये 50 का 30 है चौथे ग्रुप। कैलकुलेशन थोड़ा बारीक कर लेता हूँ। बोलिए ना, 50, 40 से 50 में कितने लोग इलिटरेट हैं? 30 में से 20 बोले, 50 में से 30 सही बोले। कितना प्रतिशत बोले? आप देख पा रहे होंगे प्रतिशत धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम। अच्छी बात है। जैसे ही लोगों की उम्र बढ़ेगी, मतलब पुराने जमाने के लोग और पुराने जमाने के लोगों में इलिटरेसी बोलो कम रहना चाहिए, बट कम ही हो रही है। इलिटरेसी कम हो रही है। तो ये पुराने जमाने में इलिटरेसी कम रहेंगी कि ज्यादा रहेंगी? एकदम एजेड लोगों तक जाएंगे तो शायद ज्यादा रहेंगी, शायद। बट जब बात कर रहे हैं हम एकदम छोटे बच्चों की भी बात करेंगे ना, अगर हम, सॉरी, ये एकदम छोटे बच्चे, एकदम छोटे नहीं है, 10 से 20 में 83। ठीक है ना, 0 से 10 समझ रखा है। फिर भी ये वाले एज ग्रुप में तो सभी पढ़े लिखे रहते हैं। आज के जमाने में बताओ, 10 के उम्र से ज्यादा की उम्र का बच्चा अगर है तो अनपढ़ होगा ऐसा चांसेस कितना है? बहुत कम। तो यहाँ फिर भी अच्छा खासा चांसेस आ गया। 17-16% लोग अनपढ़ है इस एज ग्रुप में। जो भी है, जैसे जैसे ग्रुप बढ़ रहा है तो ये एज इलिटरेसी कम हो रहा है, यानी साक्षर लोग बढ़ रहे हैं, जो भी है। एक मिनट, ये इलिटरेसी ही है। इतने लोग अनपढ़ है, ये तो थोड़ा क्वेश्चन का मतलब डेटा में कोई इलॉजिकल लग रहा है। ये बोल रहा है कि 100 में 120 में से 100 लोग इलिटरेट है, अनपढ़ है। ये कौन से देश का प्रश्न है ये लिखा नहीं है। मैं अपना देश मान रहा था इसलिए मैं कंफ्यूज हुआ हूँ। तो मेरे को क्वेश्चन में देश नहीं है तो ज्यादा पर्सनल लेवल पे सोचने की जरूरत। जो डेटा दिया है उसको लिख लो बेटा। वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस उम्र में लोग इलिटरेट नहीं रहते, बट इसे बोलता है 83% इलिटरेट। लिटरेट नहीं, इलिटरेट है। ये तो मतलब गलत बात है। हो सकता है कोई ऐसे देश की है जिसका मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, आप समझ गए हो। 50 से लेके 60। हाँ, मेरे को मालूम है बोले कौन सा, बताना नहीं है किसी को। राशि बोलिए। व्यूवर्स भी समझ सकते, गेस करेंगे वो भी, कमेंट नहीं करेंगे कोई। हाँ बोलिए। 20, 50 में से सही जवाब है 25। गुना करके बताओ 100, बोलो 80। ए भाई, अभी तक क्या हो रहा था प्रतिशत? कम 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 कम। अभी लेकिन वापस, तो जैसे ही उम्र वापस 50-60, मतलब पुराने जमाने में वहां पे भी इलिटरेट लोग ज्यादा रहते होंगे।
सही बोले, 60 से 70 वाले एज ग्रुप में बोलिएगा। आप 10 से 15 मतलब बोलिए, 15 में से 10 ऐसा बोलिए। 10 से 15 क्या होता है? थैंक यू। 10 लोग हैं, 15 में से अनपढ़, बराबर लिखा हूँ 66.66। ओके भाई, इसमें तो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं। मैं इसका लॉजिक ये लगा सकता हूँ, वैसे तो मेरे को लॉजिक नहीं लगाना चाहिए, पढ़ाई कराना चाहिए, बट मैं बोल सकता हूँ 60 से 70 तक जो जिंदा रह गया तो पढ़ा लिखा ही होगा ना। ऐसा कैसे सब पढ़ा लिखा होगा, पैसे कमाता होगा, उसको मेडिकल से रिलेटेड खर्चा करता होगा, खुद का उठाता होगा, इसलिए जिंदा है। समझ रहे हो? इसीलिए 66% है, वापस क्या हो रहा है, इलिटरेसी क्या हो गया है, कम हो गया है। मतलब जो जिंदा है वो इलिटरेट नहीं है, कम इलिटरेट है, मतलब लोग। समझ रहे हो? हाँ, ऐसे इतना लॉजिक नहीं लगाना है, अपना साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, कॉमर्स के विद्यार्थियों। 5, बाप रे बाप, 5 में से 100% लोग कैसे है, अनपढ़ है, असाक्षर, इलिटरेट। 5 के 70 के ऊपर वाले, हो सकता है 70 के ऊपर चौथी पास में ही गवर्नमेंट जॉब लग जाती होगी। जो आज 70 की उम्र का है, उसके जमाना जब वो रहा होगा जवान 20 साल का, तो वहां पे चौथी पास होने से सरकारी जॉब लगती होंगी क्या? हाँ, पहले था ऐसा, चौथी पास है क्या, हाँ भैया इसको डायरेक्ट जॉब दे दो, इंटरव्यू मत लेना, इसको थोड़ा प्रॉब्लम है बोलने में, इसको ये थोड़ा नाजुक है, इसको जॉब देना है डायरेक्ट। हाँ, ऐसा जमाना, कितना अच्छा जमाना था। चलो अपन काय को चीजों को अपने दिल पे लेंगे, अपने को जैसे जमाने में अपन पैदा हुए उसमें मोबाइल मिल रहा, उनको मोबाइल मिला क्या? वो तो नहीं देखते थे, वो बेचारे कंचे खेलते थे रोड पे, लोग भगाते थे, फिर भी वो अभी अपना अपना दुख रहता है। वापस आ जाएंगे, वास्तविकता से इसका लेना देना नहीं। एज ग्रुप को मैं एज के मिड वैल्यू के तौर पे कंसीडर कर रहा हूँ, एज मिड वैल्यू, जो कि एक्स सीरीज रहने वाला है, ठीक है। बोल दीजिए ना, 15 बोल दीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ, किसी को समझ रहा है, मिड वैल्यू निकाल रहा हूँ। 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। अब ये एक्स आ गया। ऐसे ही मैं पहले वाई निकालना चाहूंगा, जो क्या है, इलिटरेसी। इलिटरेसी है जो हम अभी प्रतिशत निकाले हैं, ये 83.33 आया है, थोड़ा ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा। 75 आया है, 75, 60, 80, 66.67। हाँ, ये चीज प्रतिशत में है, तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, बस कुछ देर बाद मैं बताऊंगा। वैसे अगर आप मेरे को बात करें, इसको मैंने अगर 10 से भाग दे दिया, 10 से गुना कर दिया, सिर्फ एक सीरीज को, ओनली एक्स सीरीज या ओनली वाई सीरीज, दोनों को नहीं, तो भी आंसर सेम आता है कि नहीं? हाँ, आप चाहे तो इन सबको 5 से भाग दे दो, सिर्फ एक्स सीरीज को ही 5 से भाग दो, वाई को कुछ भी मत करो, क्योंकि उसमें 5 से भाग नहीं जा रहा। और फिर आप डेटा अपडेट कर लो, सिर्फ एक्स को अपडेट करके कंसीडर करो, और आपको रिलेशन निकालो, सेम आंसर आएगा। क्योंकि प्रपोर्शन के बीच में कोरिलेशन निकलता है, कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट प्रपोर्शन में होता है। तो अगर सभी नंबर को एक सीरीज के भी अगर आप डिवाइड करते हो तो उनका प्रपोर्शन क्या ही रहेगा, सेम, तो कोरिलेशन सेम आंसर बताएगा। माइनर पॉइंट का डिफरेंस आ सकता है राउंड ऑफ वगैरह के कारण, अदरवाइज कोई डिफरेंस आने वाला, ये एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा। लास्ट में वो बताएंगे दूसरे तरीके से, अभी पहले तरीके से तो कर लेते हैं। ये एक्स सीरीज अगर मान ली है, तो एक्स में सबसे छोटा एक्स 15 मान के डी एक्स निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? हाउ बोल दो ना, हाउ। फिर डी एक्स का स्क्वायर निकाल लेंगे नहीं निकाल लेंगे? हाउ बोलो ना, हाउ बोलिए। 15 में घटा के बोलना है। ए भाई, इसको टकला गया पूरे। 15 का जीरो आ गया, सही बोले। 10, 20, 30, 40, 50, 60। समझ में आया क्या बोले? डीएक्स 0, 100, 400, 900, 1600, 2500, 3600। समेसन डी एक्स बरोबर समेसन डी एक्स स्क्वायर बरोबर। हंडी में कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा है, उसके हाथ पैर अकड़ गए हैं क्या? सही जवाब है 210। और इधर स्क्वायर का टोटल तो बताए नहीं सरल वाला पहले कर ली। 1000, 14, 3,
3 6 और 2 8 9 100 आता इलिटरेसीचे सांगून राहिलो. इलिटरेसीच्या वाय म्हणून राहिलो. वाय बरोबर किती आहे, किती सांगायचं. वाय 60 ले लेते और वाय जैसे ही 60 लिया डी वाय कोई बता पाए, बोलो आय है. इधर 23.33 आ गया. 15 15 0 20 16.67 आता 40 त्याच्या स्क्वेअर डी वाय वर्ग 23.33 ही लिखिएगा. इंटू इक्वल टू मतलब उसका स्क्वायर निकाल के बताइए, बोलिए. है 544.29. 15 का बोलिए 225. 225 जीरो आएगा इधर. 400 1600 इधर का बताओ. 16.67 इंटू इक्वल राउंड अप में 89 हो जाएगा. चलो ठीक. अब हम समेशन डी वाई 130 समेशन डी वाई वर्ग ये आ गया, ये प्लस ये आ गया 40 70 90 130 करेक्ट है. हाँ ये बताइए ना डी वाई का वर्ग ये 3772.1. एक बार कंफर्म करिएगा. इतना ही है. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, सही जवाब डी एक्स डी वाई. ये बताइए निकिता कि डी एक्स डी वाई कैसे निकालेंगे. ये डी एक्स का वैल्यू को डी वाई का वैल्यू से मल्टीप्लाई करिएगा. एक से 0 0 ओके. 150 300 0 800 अब बोलिए. इतना ही है तो अब बोलिए. टोटल बताइए कितना आ रहा है. जिनका भी आएगा एक बार कंफर्म करेंगे. ठीक. 4483.5 ये आ रहा है सभी का. अब आ जाते हैं हम फार्मूले में. आ जाए फार्मूले में. फार्मूला बोलिए. आर इज इक्वल टू कोरिलेशन एन इंटू समेसन डी एक्स डी वाई माइनस अंडर ब्रैकेट में समेसन डी एक्स इंटू समेसन डी वाई. इतना याद है. थैंक यू. अंडर रूट में डिवाइड में पहला अंडर रूट आ जाएगा एन इंटू समेसन डी एक्स स्क्वायर माइनस समेसन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू सेकेंड अंडर रूट में आएगा वाई का डेटा एन इंटू समेसन डी वाई स्क्वायर माइनस समेसन डी वाई का होल. बस अब वैल्यू पुट करना बाकी है. एन की वैल्यू कितनी थी, तो ये लिख दिया एन के जगह 7. डी एक्स डी वाई का बताइए वैल्यू माइनस समेसन डी एक्स की वैल्यू कितनी आएंगी इंटू 130. एन की संख्या 7 गुना समेसन डी एक्स स्क्वायर 9100 और डी एक्स का स्क्वायर खुद करना है अर्थात 210 का हमको निकालना है वर्ग स्क्वायर इंटू में सेकेंड अंडर रूट बना लेता हूँ एन की संख्या 7 डी वाई का वर्ग और माइनस में डी वाई का वर्ग खुद निकालेंगे. ठीक है. बस अब कैलकुलेशन करना है जिसको थोड़ा ध्यान से करिए. कई विद्यार्थी फालतू चीजों में गलती करते हैं. फिर से बोलिए 3 माइनस में ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना
27300, ओके। 7 इंटू 9 1 63700 माइनस 210 का वर्ग आता इकडे 22926 और माइनस 130 का स्क्वायर निकालो। बस अब आ जाएंगे अपन। ध्यान रखिएगा वो माइनस 130 का स्क्वायर नहीं है, वो 130 का स्क्वायर है, फार्मूले वाला माइनस है। नहीं तो बोले माइनस का स्क्वायर प्लस तो नहीं हो, माइनस वो 130 में नहीं, 130 प्लस में ही है, फार्मूले वाला माइनस है अलग से। थोड़ा बारीक चीजों पे ध्यान दीजिएगा। माइनस करके बता दीजिए। डिवाइड में ये माइनस करो पहले, कितना आ रहा बताओ। 19,000, 18,000 कितना आ रहा है 19। उसको अंडर रूट सॉल्व करके बताओ। 140 दशमलव, दशमलव नहीं आया, ओके। इसको पहले माइनस करके बताओ। 6,000, हाँ जो भी 1,000 आया होगा अंडर रूट सॉल्व करके बताओ। 49 को 49 तो 49 ही रहेगा, ठीक है ना। अब बताइए नीचे मल्टीप्लाई करके बताइए, ऊपर तो एज इट इज लिख देता हूँ। फिर से बोलिए। 0.46, एक बार देख लो ये। बराबर है, ठीक है। जो भी है आप डिवाइड भी कर दीजिए। 376 0.38, बट इधर किताब में आंसर कुछ और है सर। तो हो सकता है क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम अब तक करे हैं, कई जगह गलतियां हुई है। तो दो चीजें पॉसिबल है, या तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, या तो फिर तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने जो प्रश्न भी इसको ट्राई करने के लिए बोल रहा हूँ, तो आपका इससे आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। दो तरीके से करना है, दो तरीके से हमारा मतलब है हम आपको डेटा अपडेट करके दे देंगे। एक्स सीरीज जो है नहीं क्या, इसको आप 10 से भाग दे दो, सॉरी सॉरी 5 से भाग दे दो। एक्स सीरीज ये और वाई सीरीज ये, इतना ही डेटा आपको क्या करना है, रिपीट करना है फिर से होमवर्क के लिए। मैं आपको करके बता रहा हूँ क्या करना है अलग। ये देखिए जानकारी प्रश्न की, इतनी जानकारी को आप क्या कर लीजिएगा, सेम रखिएगा। शुरुआत तो यहीं से होगी ना, एज ग्रुप जो मिड वैल्यू और इलिटरेसी जो हम निकाले हैं। बट हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप किसी एक सीरीज को अगर भाग दे देते हो, क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो। I इज इक्वल टू 5 डी, आई मतलब होता है डिवाइड करने वाला फैक्टर जो स्टेप कहलाता है। 5 की स्टेप लेके हम एक्स को अपडेट कर रहे हैं। 3 5 7 9 11 13 15, और इसको हम एक्स सीरीज कंसिडर कर लेंगे। इधर ऐसा कुछ करना संभव नहीं है इसको, इसलिए वाई सीरीज का वाई सीरीज। ये आपका नया क्वेश्चन बन गया है। इतना डेटा यूज करके ये वाई सीरीज और ये एक्स सीरीज मानकर आप इस क्वेश्चन को फिर से हल करोगे। समझ में आया क्या चेंज करना है। और देखना कि आंसर अपने जितना अभी आया उतना ही आ रहा है कि उधर 24 तो नहीं आया। 24 आ गया मतलब ये वाले कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई, इससे भी 24 ही आना चाहिए। मतलब चाहे आप ऐसा करो चाहे वैसा करो, सेम आंसर आता है। मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये जो एक सीरीज को आपने डिवाइड किया हो ना, तो भी आपका कोरिलेशन का जो फाइनल आंसर रहेगा सेम आएगा। मान लो आप दोनों सीरीज को डिवाइड करते हो तो भी सेम आएगा। चाहे आप दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई कर देते हो, कभी ऐसी सिचुएशन आ गई मल्टीप्लाई करने पे आपको लग रहा है इजी हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो, सेम नंबर अलग नंबर किसी से भी, तो भी सेम आएगा। इंपॉर्टेंट है प्रपोर्शन। 5 10 15 1 2 3 दोनों, ये दोनों सेम प्रोपोर्शन के नंबर से, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो कोरिलेशन प्रोपोर्शन के बीच में निकलता है, जो कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से चेंज नहीं होता। चाहे किसी एक सीरीज की बात करें, दोनों की बात करें, या दोनों को अलग अलग प्रोपोर्शन से चेंज करने की बात करें।
आप एक बार ट्राई करिएगा, 100 200 300 400, 2 4 6 8, ये दोनों सेम प्रोपोर्शन है। तो एक काम करो, 100 200 300 400 ऐसा ले लिए 4 नंबर, और दूसरे तरफ मैं मल्टीप्लाई में कुछ और ले लेता हूँ, ये चेंज कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, 400 200 300 100, मतलब थोड़ा सा ये चेंज कर लिया। और मैं ये दोनों फैक्टर, दोनों प्रोपोर्शन वाले जो नंबर है 100 200 300 400, 100 सॉरी 400 200 300 100, घटा इधर बड़ा है तो इधर घटा है, बट वो बीच में चेंज भी हो गया, तो माइनर पॉजिटिव कोरिलेशन ही देखने को मिलेगा, आंसर देखने को आप। बट यहाँ पे आप क्या करना, एक बार इसको डिवाइड कर देना, इसको मत करो 100 से, और फिर इसको डिवाइड कर देना, इसको मत कर, एक बार दोनों को डिवाइड कर, 3 तरीके से एक ही प्रॉब्लम हल करके देखो, वो रिलेशन हर बार सेम आएगा, जिससे आपके दिमाग में ये मैसेज जाएगा कि भैया एक सीरीज को भी डिवाइड कर देंगे तो चलता। और ये जब तक आप करके नहीं देखोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और लॉजिकल तरीके से एग्जाम के दिन तक याद नहीं रहेगा। अगर मैं बोला हूँ और आपने हाउ बोल दिए और घर गए और मंडे को वापिस आ गए, तो आपको ये चीज जो मैं बोला हूँ ये इसका फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप, मैं जो नंबर बोला नहीं, क्या अभी क्या बोला, 100 ले लेना, एक सीरीज बता रहा हूँ, 200 300 400, वाई सीरीज क्या है 400 200 300 100। मैं ऐसा इसीलिए किया, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया, नहीं तो एग्जैक्ट नेगेटिव कोरिलेशन निकल गया। इधर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा, मैंने अभी गलत बोल दिया थोड़ी देर पहले, नेगेटिव बोल, पॉजिटिव बोल दिया, नेगेटिव नेगेटिव आएगा ना, इधर बढ़ रहा है और इधर घट रहा है, थोड़ा पैटर्न में गड़बड़ हुई है कि मतलब थोड़ा ज्यादा घट गया फिर वापस बढ़ के फिर घट गया, यानी एक बार गलत हुआ है इसमें, तो पूरा परफेक्ट नेगेटिव नहीं आएगा। अगर आप ऐसा ले लोगे ना, इधर 300 इधर 200, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, आप करके देखना, वन आंसर आएगा नेगेटिव। लेकिन अगर अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा डेटा लेने बोला हूँ, इसको आप ट्राई करिए, इस एक ही प्रॉब्लम को छोटा सा इसीलिए लिया हूँ 4 डेटा वाला, कि इसको आप मल्टीपल टाइम करने में आपको तकलीफ ना हो, कंसेप्ट समझ में दिमाग में रहे, वो एक बार दिमाग में गया तो लॉन्ग टर्म तक फिर रहता। इस सीरीज को आप बिना कोई चेंज किए, और इस सीरीज को भी बिना कोई चेंज किए, पहले कोरिलेशन निकाल लो सादे तरीके से, 100 का स्क्वायर निकालो, 400 का निकालो, वैसे तो आप एक्स मान लोगे तो जो भी चेंज होता है, फिर एक बार पूरे एक्स को और वाई को दोनों को 100 से डिवाइड करो, तो बहुत इजी नंबर आ जाएंगे, 1 2 3 4 4 2 3 1 टाइप, फिर एक कोरिलेशन निकालो, सेम आंसर आएगा। और फिर एक काम करो, एक सीरीज को भाग दो मत, पूरा 100 200 300 ले लो, और इधर पूरा 100 से भाग देना, और इधर दूसरी बार फिर करना, फिर इधर भाग मत देना, इधर देना, एक बार इधर भाग देना 10 से, इधर देना 100 से, अलग अलग भाग देना, एक बार गुना कर लेना, एक बार भाग, जितने अलग अलग कॉम्बिनेशन से ट्राई कर सकते हो करना, अल्टीमेट दिमाग में, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। कोरिलेशन प्रपोर्शन का कंसेप्ट है, जो आपके भाग और गुना करने से किसी एक सीरीज को या दोनों सीरीज को आंसर में बदल नहीं होता है। ये मैं आपको ट्राई करने के लिए बोल रहा हूँ, ये आप लोग ट्राई करने की कोशिश करिएगा, तब जाके आपको एक्चुअल में समझ में आ जाएगा, और दिमाग में रहता है। फिर अपने अगर सुनी सुनी बातें किसी को याद रहती है कि इतने महापुरुष क्या क्या बोल के चले गए, अपन तो जिंदा भी नहीं थे, अपने जिंदा होने के बाद में भी कई लोग कुछ भी बोलते हैं, अपन को याद रहता है क्या? अपन कुछ कर लिए है तो दिमाग में रहता है ना। तो आप लोग क्या करिएगा, ये जो भी तरीके से आंसर करोगे, पहले तो इसी क्वेश्चन को आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि किताब से आंसर मैच नहीं हुआ, तो आप इसको अपडेट करके दिया हूँ मैंने, ये सॉल्व करके आना कल मंडे को। और जो भी आंसर आपका अगर इतना नहीं आया, जो किताब में दिया उतना ही आ गया, तो आप फिर इस क्वेश्चन को फिर से ये वाले प्रोसीजर में ट्राई करना, ये वाले में हो सकता है मैंने यहाँ कोई गलती किया हो, और कमेंट में बताना कि ये सर ये गलत है। समझ रहे क्या बोले तू साथ, नहीं समझा? ट्राई करना है, जो भी आपका इससे आंसर आता है, अगर यही आता है तो बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि नहीं सर आपका ये वाला आंसर भी सही होगा, क्योंकि ये मैच हो रहा है दूसरे अल्टरनेटिव में। ठीक है, नहीं होता है तो कमेंट में बोल दीजिएगा गलत पढ़ा दिए, अगर हो सके तो गलती कहाँ हुई है समझाने की कोशिश करिएगा, हम फिर दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे, जनता की डिमांड रही।